दृगों ने पूछा पलकों से, झपकना क्या जरूरी है। क्या तुम्हारा झपकना ही आवश्यक है? तुम बिना झपके शांति से बैठ नहीं सकती एक जगह? तुम्हें पता नहीं क्या कि हम हमारे श्याम सुंदर को निहार रही हैं, और तुम्हारा बीच में इस प्रकार आ जाना हमें कितना कष्ट देता है। पहले ही ये बांसुरी हमको इतना इतना सताती है, हम उससे दुखी हैं, और ऊपर से तुम आ जाती हो। तो ये दृष्टि, ये नयन पलकों से शिकायत कर रही है। दृगों ने पूछा पलकों से, झपकना क्या जरूरी है। जन्म जन्मों से दर्शन की हमारी प्यास अधूरी। अरे रुक जाओ, तनिक ठहर जाओ पलकों। जन्म जन्मांतर से भटकने के बाद कब ये जाकर हमें अवसर मिला है कि हमें मानव देह इस ब्रजमंडल में जन्म लेने का अवसर। और फिर हमारे श्याम सुंदर हमारे सामने है, हमारे बांके बिहारी लाल हमारे सामने है। बिहारी जी के यहाँ पर तो जब पर्दा इसीलिए तो आता है कि कोई नजर ना लगा दे, तो वो स्वीकार नहीं है। जन्म जन्मों से दर्शन की हमारी प्यास अधूरी। बसा ले श्याम श्यामा को हृदय के कोने कोने में। दृष्टि पलकों से कह रही है, रुक जा, मुझे बसा ले। बसा ले श्याम श्यामा को हृदय के कोने कोने में। स्मरण करते ही मिट जाए जुगल जोड़ी से दूरी है। इतना भर ले अपनी आंखों में इन प्रिया प्रीतम को, इन श्याम श्यामा को, कि जब भी उस दिव्य स्वरूप का चिंतन हृदय में आ जाए, उसी क्षण तत्क्षण भक्त और भगवान की दूरी का समापन हो जाए, समाप्त हो। दृगों ने पूछा पलकों से, झपकना क्या जरूरी। ये मुक्तक छंद है, ये किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है। एक छंद है जिसमें सभी ने अपने अपने भाव गाए हैं। मुझे भी कभी कभी आ गए। लोग समझते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष की ये एक कविता है, नहीं, ये एक छंद है, ये काव्य का एक प्रकार है जिसमें अनेक कवियों ने अपने भाव अभिव्यक्त किए। अब मेरा तो भाव केवल, देखिए, मुझसे तो दूसरा भाव कभी बनता ही नहीं, लिखा ही नहीं जाता। चाहे पद हो, चाहे कोई काव्य हो या कविता हो, भाव केवल एक यही बनता है कि हम भगवान की सहचरी हैं, गोपी हैं, और भगवान हमारे सर्वस्व हैं, और हमारी तो उपासना ही है। वृथा है श्वासों का चलना अगर तुम सामने ना हो। वृथा है मोक्ष का मिलना अगर तुम साथ में ना हो। सब कुछ छोड़ कर भी
तुमको नहीं पाया, सब कुछ छोड़कर भी वृथा है जीना भी हमको, वृथा है यूं ही मर जाना, वृथा है जीना भी हमको, वृथा है यूं ही मर जाना। जीवन की सार्थकता इसी में है कि प्यारे चले, और जब मिल गए हो तो अब दूर क्यों जा रहे हो, या तो मिलते ही नहीं चले जाते, या तो बंसी से हमें बुलाया न होता, और जब हमें यहां अपने सानिध्य में बुलाकर रसास्वादन करवा दिया, ये जब रास हो चुका है और फिर भगवान विलुप्त हुए हैं तब का है। आप किसी क्षुधाते संतप्त व्यक्ति को, किसी तृष्णा से व्याप्त व्यक्ति को आप थोड़ा सा जल पिला, एक बूंद पिला दीजिए और फिर उससे पूछिए उसकी क्या स्थिति है। जिसका कंठ सूख रहा है, जिसे द्रव चाहिए, जिसे रस चाहिए, उसे आपने एक बूंद दी और फिर उसे कुछ न दो तो कैसा लगेगा। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा पहले चिंतन था, स्मरण था, याद आ रही थी, पर उसको हम नियंत्रित कर सकती थी। हमारी समस्त इंद्रियां हमारे वश में थी, परंतु जब तदनंग वर्धनम निशम्य गीतम, अब हम कैसे बस में करें, इसका उपाय बता दो। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, न जाने क्यों याद आ रही है, तेरी भोली सी सूरत सांवरिया मेरे मन में बसी जा रही। अब आपकी उस दिव्य छटा के अतिरिक्त इन नैनों में कुछ है। आप क्यों हमें ऐसे छोड़कर चले गए? कहाँ जाए, किसके पास जाए? बस जाओ इन नैनन में, बसो मोरे नैनन में दो। एक तरफ तो गोपियां भगवान से कहती हैं कि हमारे नैनों में बस जाओ, एक और हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि जब नैनों में बस जाते हो तो फिर क्या होता? बसी तो मूरति नयनन मेरे, कैसे चैन परे प्यारी अब, भली बात बिनु है। हमारे आचार्य श्री वृंदावन देवाचार्य जी महाराज, हमारे तो समस्त आचार्यों ने गाया ही यही है। इस ब्रज रस, इस वृंदावन रस, इस निकुंज रस, नित्य निकुंज विहारी श्यामा श्याम के गुणगान के अतिरिक्त है ही क्या। अब होता क्या है, जब नैनों में आप बस गए तो फिर तनक किरकिरी खरकती सो तो, अरे कभी किसी आंख में कोई छोटा सा तिनका कुछ रज का कण पड़ जाए तो क्या स्थिति होती है हमारी? बड़ा कष्ट होता, असहनीय पीड़ा होती है।
सहा नहीं जाता। कैसे भी उसको हम निकालना चाहते हैं कि भाई कैसे हमारी आंखों में कुछ गिर गया, बहुत कष्ट होता है। तनक किरकिरी खरकती सो तो नख सिक भूषण तेरे, वृंदावन प्रभु नेह अंजन ते खरकती और घनेरे। जब थोड़ा सा कुछ रज का कण आंखों में गिर जाए तो वो सहनीय नहीं होता। तो आप तो नख सिक भूषण के साथ इन नयनों में पधारे हैं, तो अब कैसे हमारी क्या स्थिति होगी। बसी तुम मूर्ति नयनन में। अच्छा, फिर क्या होता है, उस आंख में गिरी हुई वस्तु को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम काजल लगाते हैं, अंजन लगाते हैं, ताकि वो कष्ट कम हो जाए, वो वस्तु बाहर। पर हे प्यारे, हे प्यारी जू, हे प्रिया प्रीतम, आपके प्रेम का नेह अंजन ते खरकती और घनेरे। और इस नेह इस प्रेम रूपी अंजन को लगाने के उपरांत तो हमारी पीड़ा और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। कैसे चैन परे प्यारे, भली भांति बिनु हेरे। अब तो भली प्रकार से आपको ही संभालना पड़ेगा।